हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं और हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे टीचर्स के साथ। बट कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे हैं जिन्हें हमें अटेम्प्ट कर लेना जरूरी है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए इस सीरीज में। हर एक वीडियो कीमती है और आपके लिए डायमंड का काम करेगा सिलेक्शन में। तो टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज, चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी लोगों से बात हुई, एसएससी सीजीएल के टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज में हम सभी लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और मैं यानी श्याम आचार्य आप सभी लोग साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एसएससी सीजीएल या एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन बैच कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिसे आप इनरोल कर सकते हैं आज ही। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करें SA500 कूपन कोड यूज कर सकते हैं कि और मेरे बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे भी दी गई है, आप यहाँ से भी मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज में कि हमें कुछ लेटर्स के सेट दिए गए हैं और हमें पता करना है इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है बाकी ग्रुप से। तो 1 बाय 1 हम एक एक पिक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा हमारे पास बिलोंग नहीं करता। सबसे बेस्ट चीज होगी कि अगर आप इन्हें न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। जैसे LEB दिया हुआ है, L का 12 होता है, E का होता है 5 और B का होता है 2। ऐसे ही Z की बात करें तो 10, Z का होता है 26, F का होता है 6। ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 16। और नेक्स्ट हमारे पास 13, 3 और 9। ये सबसे परफेक्ट वे होगा सॉल्व करने का। अब इन्हें हम लोग दिमाग लगाएं, इन पे नज़र डालें तो आपको लगभग आइडिया मिलेगा कि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या चल रहा है। जैसे 10 से 26 हमारे पास अगर हम लोग देखें तो 10 से 26 कितना आगे बढ़ रहा है, टोटल 16, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हम कंफर्टेबल हैं। और 20 से 10 के बारे में बात करें तो 20 के बाद 5 और 1 6, 26 तक जाता है, प्लस 10 16। तो यानी पहले दो मेंबर के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो हमें 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो भी बढ़ता हुआ प्लस 16 हो रहा है। फिर 13 से 3 भी हमारे पास 16 है। पता कैसे? 13 के बाद 13 मेंबर और बचे होंगे 26 होने के लिए, प्लस 3 यहाँ तक जा रहे थे। यानी पहले 3 सेट हमारे पास ऐसे है, लेकिन ये देखिए 12 से 5 बहुत ज़्यादा संख्या हमारे पास आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि 12 13 25 हो जाता है, 3 और जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 तक पहुंचता है, ना कि 5 तक। ये ए नंबर ऑप्शन है जो कि ग्रुप बिलोंग नहीं करता, बाकी सभी लोग सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बाकी आगे देखिए यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6। सेकंड हाफ में हमारे पास जो है वो हमारा सिर्फ 6 आगे बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है। यही ऐसा पहला नंबर ऑप्शन है जो पैटर्न फॉलो नहीं करता। फॉर दैट रीजन पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास यहाँ देखिए लेटर्स की सीरीज दी गई है। वीडियो को चाहे आप पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा मेथड देखें, तरीका देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं और ढेर सारे कैंडिडेट तक पहुंचाइए टॉप 5 क्वेश्चंस की ये सीरीज। अब देखिए पहला पहले के साथ रिलेट करते हुए, देखिए इसका रूल बड़ा कॉमन है, पहला पहले के साथ रिलेट करते हुए आपको आगे बढ़ाना है। सभी P हैं तो P ही होगा जहां दिया हुआ है। नेक्स्ट M से D के बारे में बात कर रहे हैं। M का होता है 13, D का होता है 4। न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर दूसरे के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ेगा M का D के साथ। M का होता है 13, D होता है हमारे पास 4। माइनस करें हम लोग तो हमें दिखता है 9 कम हो रहा है, 9 पीछे। और D से U भी 9 कम हो रहा है, क्योंकि D 4 होता है, U के बाद 5 लोग बचते हैं, तो 9 पीछे हो रहा है। कितना? -9 हो रहा है। फिर U से L हमारे पास -9 हो रहा है। अब इसमें से भी -9 करेंगे तो 12 में से 9 हो गया, बचेगा 3। 3 होता है C का, तो C होना चाहिए, जो कि हमारे पास 2 ऑप्शन में नहीं है, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में है। अब दूसरा चेक कर लें या लास्ट चेक कर लें, वो हमें ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। तो आइए चलिए R से Z के बारे में बात करें। R से Z हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये थर्ड का थर्ड के साथ मैच कर रहे हैं। R का 18, Z का 26, 18 8 26, 8 बढ़ रहा है। 26 से 8 बढ़ाएंगे, यानी पहला 1 होता है तो 8वें नंबर पे H होता है 8। 8 यहाँ भी बढ़ा, अब 16 से 8 बढ़ा दीजिए। 16 4 20, 4 24, X होना चाहिए। X हमारे पास थर्ड नंबर ऑप्शन में, इसमें नहीं है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर दिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। तीसरा नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न हमसे बोल रहा है एक न्यूमेरिक सीरीज। बड़ा आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, सेशन को लाइक एंड शेयर करिए और फिर सोल्यूशन देखिए मेरे साथ। 10 से 15 हमें टोटल 5 आगे बढ़ाता हुआ नजर आया। 15 से 25 10 आगे बढ़ाया, 25 से 45 20 आगे बढ़ाया,
यहाँ हमारे पास 40 आगे बढ़ाया तो जाहिर सी बात है आगे हमारे पास क्या होगा, 80 आगे बढ़ाएगा। 80 और 85 दोनों ऐड करेंगे तो 165 आया, और 165 हमारा बी नंबर ऑप्शन है। ऐसे नंबर सीरीज को अच्छे से सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, DDO कॉन्सेप्ट, जाके पढ़ लीजिए। D फॉर डिस्टेंस, D फॉर डिफरेंस, O फॉर ऑपरेशन, कैसे अप्लाई होता है पूरा डिटेल में एक वीडियो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक करने की बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि क्या रखें इक्वल टू 10 हो जाए। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू पे जाना होता है। इक्वल टू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे दिया है, उसे फील्ड नहीं करना, हमारे पास इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई ऐसे। तो सीक्वेंस हमारे पास यही है कि हमें सबसे पहले डिवीजन चेक करना होता है, पैरेलली मल्टीप्लाई भी। तो डिवीजन चेक कर लेते हैं। डिवीजन हमारे पास पहले वाले में यहाँ है 3/11, लेकिन गुना है तो 11 से 11 कैंसिल हो सकता है। 3 दूना 6, 3 और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 9 1 10। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे हमें मिल गया रिजल्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई 33 और फिर 11 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 3। 3 में से ये 2 गया तो बचेगा 1 और 9 में जोड़ देना है तो आएगा 10, जो कि बन गया। आगे चेक ही करने की नहीं नौबत आई, हम पहले ऑप्शन से ही आंसर दे चुके हैं। 5वां टॉप 5 क्वेश्चन में ये भी आता है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, ये श्योर रहिएगा। सॉल्व करिए मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके, तो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि इसका जो इक्वल टू 630 है और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दी गई, इनको अपने आप से पहले सॉल्व कर लीजिए कि क्या वैल्यू जा रही है। जैसे 264 प्लस 24 गुणे 9/60 माइनस 4 बराबर 630 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम बात करें तो 3 से, 3 3 9, 3 से करेंगे तो 3 से आएगा 20 और कोई भी हमारे पास वैल्यू बन नहीं रही है। अब ये दशमलव में आ जाएगी और कितना वैल्यू आ रहा है ये देख लेते हैं। 30 या 90 है, 90 20 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा लगभग 2.5 गुना और मतलब 2.5 ही आ रहा है आंसर एट लास्ट, क्योंकि ये 30 है, 30 या हमारे पास लगभग ये 30 लगभग मानते हैं तो 30 या 90 और 90 को अगर हम 20 से करेंगे तो ये आएगा 4.5 आएगा। तो 4.5 है, 4.5 गुना आ रहा है। 4.5 गुना में 4 कैंसिल हो जाएगा, लगभग ये 264 के आसपास आ रहा है, वो 630 है। यानी वैल्यू हमें क्या करनी, इंक्रीज करनी, वैल्यू हमें क्या करना है, अच्छा खासा बढ़ाना है। तो अच्छा खासा हमारे पास वैल्यू बढ़ाना है, तो आइए चलिए बढ़ाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कौन से ऑप्शन से बढ़ेगा। पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो 264 को कह रहा है 9 से चेंज कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो डैम श्योर ये वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन डिवीजन की जगह इन्होंने कह दिया माइनस कर लो, तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। थोड़ी बड़ी नहीं होगी, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, जो कि गुणा करने के बाद, क्योंकि देखो ये कह रहा है डिवीजन जगह माइनस कर दीजिए, माइनस या डिवीजन, तो ये पूरा वैल्यू 15 हो जाएगा। लेकिन 24 में 264 का गुणा करेंगे तो ये हजारों में वैल्यू आएगी, करीब 5-6 हज़ार के पास वैल्यू बनेगी, क्योंकि 630 तक ही जाना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा हमारे पास देखिए 264 को 9 के साथ, 264 और 9 आपस में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे तो अचानक से वैल्यू बहुत बड़ी होगी, 60 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ये हमारे पास नहीं आएगा। सी नंबर 4 और 24 के बारे में बात करें तो 4 इधर आएगा, 24 इधर आएगा, तो ये वैल्यू अगर हमारे पास ये होगी तो उधर हमारे पास कम होने वाली वैल्यू, हाँ सी नंबर ऑप्शन के चांसेस हैं, क्योंकि डिवीजन को प्लस के साथ चेंज कर रहा है, वो जो भाग होकर छोटा हो रहा था अब छोटा नहीं होना, और साथ ही साथ हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। करके देखते हैं सी 264 प्लस के जगह बोल रहा है डिवीजन, डिवीजन बोले तो हमारे पास डिवीजन बोले तो बटे के हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 24, और मल्टीप्लाई एट इट इज है, मल्टीप्लाइड बाई 9 के जगह 24, सॉरी एक बार और पहले लिख ही लेते हैं। 264 प्लस के जगह बोला है हमारे पास दैट इज डिवीजन, डिवीजन 24 की जगह बोला है 4 और इनटू एट इट इज रहेगा 9, और डिवीजन की जगह बोल दिया हमारे पास दैट इज प्लस, और प्लस के 60 ही रहने देंगे, और 4 की जगह हमारे पास हो गया -24, ये वैल्यू हमारे पास आ रही। तो आइए हम मिला के देखते हैं क्या होगा। देखिए 264/4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 60 और 24 का डिफरेंस यहीं पे निकाल लीजिए तो हमारे पास आएगा दैट इज 36, ये वैल्यू हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से सॉरी 4 6 का 24, फिर 2 4 4 6 का 24, 66 बार में जाएगा, 6 9 54, 54 और 6 हमारे पास 54 6 60 के 0 हाथ में 6, तो 9 6 54, 54 6 60,
3, 63 के 3 और 63 पूरा पूरा चला जाएगा। 630 आ गया वैल्यू। किससे आया? सी नंबर ऑप्शन से आया। थोड़ा कैलकुलेशन मेरी स्लो है, आपको इतना स्लो नहीं करना है, आप स्पीडली कर सकते हैं, हंसरा सर की जैसे रेगुलर क्लास आती है उससे रिलेटेड। तो टॉप 5 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो टाइम टेकर हैं, जो जल्दी भी हो सकते हैं, कुछ इजी भी क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एसएससी CHSL मेंस की भी प्रिपरेशन चल रही, जो इन टीचर्स के साथ आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं फॉर शेड्यूल पर्पस। और सिमिलरली आप देख सकते हैं एसएससी CGL प्री के डेली लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल, जिसमें मेरी क्लास 6:30 बजे होती है। मैथ की क्लास जैसा मैंने बताया हंसरा सर की आपको 5 बजे मिलेगी, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इसे इतना ज़्यादा वैल्यू दी, इतना ज़्यादा टाइम निकाल के देखा, क्योंकि यह आपका टाइम देना आपके एग्जामिनेशन का टाइम बचाएगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के बीच में, और मैं आप सभी लोगों के साथ मिलूंगा अगले सेशन में, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज की अगली पार्ट होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।